हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग संधि वर्ग 10 के लिए जो संधि प्रकरणम है उसको देखेंगे। संधि क्या होता है, कितने टाइप का होता है, सारी चीज को एक एक करके देखेंगे और पार्ट वाइज में देखते रहिएगा और सारा वीडियो एक एक करके पूरा आपको मिलेगा पूरे चैप्टर का, और ना और लास्ट में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जानते हैं संधि के बारे में। वर्णानाम अतिसहिता सन्निधि संधि, है ना। दो वर्णों का विकार सहित परिवर्तन सहित मिलना संधि कहलाता है। ध्यान से, दो वर्णों का विकार सहित यानी परिवर्तन सहित मिलना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जैसे रामः जोर ईश्वर, रामेश्वर। अब हम लोग आगे चल के देखेंगे ये रामेश्वर कैसे बनता है, ये सारा कुछ देखेंगे। तो परिभाषा देखते हैं। द्वि वर्णयो उच्चारणयो मध्ये अर्धमात्रा मेलनम संधि कथ्यते, यानी दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। द्वि वर्णयो उच्चारणयो मध्ये अर्धमात्रा मेलनम, है ना, संधि कथ्यते। दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। और दो वर्णों का विकार रहित मिलना संयोग कहलाता है। विकार सहित मिलेगा तो संधि हो जाएगा, और विकार रहित मिलना जब हो जाएगा तो इसको हम लोग संयोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? संयोग बोलते हैं। जैसे फलम जोर अस्ति, फलम अस्ति, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे फलम जोर अस्ति क्या हो गया? फलम अस्ति। और यहाँ पे रामः जोर ईश्वर क्या बना? रामेश्वर बना। अब चलते हैं आगे। संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो संस्कृत में संधि के 3 प्रकार देखेंगे हम लोग। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गया। स्वर संधि क्या कहता है, किसको कहते हैं? देखिए, जब दो स्वरों के मिलने पर विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। नरह जोर इंद्र, यहाँ पे देखिए र में अ लगा हुआ है। नरह जोर इंद्र क्या बना? नरेंद्र। व्यंजन संधि, यहाँ र अ आया ना, और यहाँ पे हर्ष ई है, मतलब ये दोनों स्वर वर्ण है, और स्वर वर्ण का जब मेल हो गया तो यहाँ पे स्वर संधि की बात करेंगे। ठीक है। अब आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है? जब पूर्व वर्ण व्यंजन और पर वर्ण स्वर या व्यंजन होने पर विकार सहित मेल हो को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी पूर्व वर्ण और पर वर्ण का मतलब समझते हैं। जब पूर्व वर्ण मतलब पहले वाला वर्ण, है ना, और पर वर्ण मतलब बाद वाला, तो बाद वाला स्वर हो या व्यंजन हो, कुछ भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है। तो अगर पहले वाला वर्ण व्यंजन हो और दूसरे वाला वर्ण स्वर हो या व्यंजन हो तो उसके मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत जोर लेखा, यहाँ तो में उत जोर लेखा क्या बना? उल्लेखा। ठीक है। विसर्ग संधि में आते हैं। स्वर में स्वर का मेल, व्यंजन में व्यंजन का मेल हो गया, सिंपल सी बात। और विसर्ग में क्या होता है? विसर्ग संधि क्या होता है? सोच जानिए। विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे सरह जोर वरह, यहाँ पे जो विसर्ग है वो हट गया, देखिए क्या बन गया? सरोवरह। तो यहाँ पे पहले वाला वर्ण में क्या लगा है? विसर्ग लगा हुआ है। इससे भी आप पहचान सकते हो, बट उसका विशेष जो ज्यादा पढ़ना है वो हम लोग आगे वाले पार्ट में देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो स्वर में स्वर का मेल होगा विकार सहित, और व्यंजन में व्यंजन का मेल होगा, और विसर्ग में विसर्ग का। तो यहां से हम लोग पहचान सकते हैं। अब आते हैं संधि प्रकरण में। आगे देखिए, आगे क्या है? स्वर संधि। तो स्वर संधि देखिए 3 भेद होता है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो अब हम लोग स्वर वर्ण क्या है और उसके स्वर संधि क्या है और उसके भेद क्या होता है वो देखेंगे। पहला क्या है? स्वर संधि क्या है? तो स्वर संधि तो देख लिए कि स्वर वर्ण में स्वर वर्ण का मेल के कारण जो विकार उत्पन्न होगा। अब देखिए स्वर संधि के भेद क्या है। दीर्घ स्वर संधि के यहाँ पे 5 भेद हम लोग देखेंगे। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि, ये स्वर संधि के 5 भेद है, और एक एक करके सारे को हम लोग देखेंगे, है ना। संधि 2 शब्दों के मिल से बना है। अगर पहला और द्वितीय मिलता है तो क्या बनता है? एक नया वर्ण मिल के आता है। तीसरा जो शब्द मिलता है
नूतन या तृतीय शब्द की संधि है ना। यहाँ पे तीसरा शब्द जो है नया शब्द बनेगा। चलिए अब एक एक करके हम लोग उसके भेद को देखेंगे, संधि का भेद क्या क्या है। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है? जब सजातीय वर्णों का मेल होता है तब दीर्घ संधि होगा, जब सजातीय वर्णों का मेल होता है तब दीर्घ संधि होता है। पहचानेंगे कैसे वो देखिए, एक एक करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे अ या आ रहेगा पहला, और इधर अ या आ होगा, तो दोनों जब मिलेगा तो इसका दीर्घ हो गया। नाम से ही पता क्या चल रहा है, दीर्घ संधि। जैसे अ और आ, तो आ हमारा दीर्घ हो गया। हर्षी या दीर्घी रहे, इधर हर्षी या दीर्घी रहे तो इसका भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। हर्षु या दीर्घु रहे परवर्ण में, और पूर्ववर्ण और परवर्ण में भी हर्षु या दीर्घु हो तो इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। री या री रहे, मतलब बड़ी री छोटी री बोल सकते हो, तो यहाँ पे री हो जाएगा। मतलब सारे में क्या आप देख रहे हो, उसका बड़ा वाला हो जाएगा। और रहेगा तो आ हो गया। हर्षी दीर्घी रहेगा तो दीर्घ ही बनेगा, हर्षु दीर्घु रहेगा तो दीर्घु ही बनेगा। हर्षरी या दीर्घ बड़ी री या छोटी री कह सकते हो, तो यहाँ पे री ही बनेगा। उदाहरण से आप समझते हैं, देखिए परम जोर अर्थ है ना। परम म में क्या है अ, अर्थ आ में क्या है आ, तो यहाँ पे अ है और यहाँ पे क्या है आ है, तो अ जोड़ अ मिलके क्या बनता है, आ बनता है। तो देखिए क्या बन गया, परमार्थ। परमार्थ। देव जोड़ आलय, देव में क्या है अ है और आलय है ना, तो देखो अ जोड़ आ मिलके क्या बनेगा आ, तो क्या बन गया देवालय। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, अ जोड़ आ मिलके क्या बनेगा आ मिलेगा, तो यहाँ पे बन गया देवालय। ठीक है। विद्या जोड़ अभ्यास, विद्या जोड़ अभ्यास, देखो आ है, विद्या में क्या है आ और अ, आ और अ मिलके क्या बनेगा आ, तो क्या हो गया विद्याभ्यास। विद्या जोड़ आलय, तो यहाँ पे आ है और यहाँ भी आ है, तो आ और आ मिलके भी क्या बनेगा आ ही बनेगा, तो विद्या जोड़ आलय क्या बन गया विद्यालय। बहुत आसान है, सिंपल सी बात। दीर्घ संधि में क्या याद रखना है, पहले वाला स्वर है, स्वर में हर्ष स्वर है या दीर्घ स्वर है, वो उसका हमेशा दीर्घ ही बनेगा, नाम से ही पता चलता है। चलिए अब हर्षी वाला उदाहरण देख लेते हैं। देखिए कवि जोड़ इंद्र, वी में क्या हर्षिकार है और यहाँ भी हर्षी, तो हर्षी और हर्षी मिलके क्या बनेगा दीर्घ बनेगा, तो क्या बन गया कविंद्र। कवि जोड़ इंद्र कविंद्र। ठीक है, हर्षी और हर्षी मिलके क्या बन गया दीर्घी। अब कवि जोड़ ईश्वर, कवि जोड़ ईश्वर, यहाँ वी में हर्षिकार है और यहाँ क्या है दीर्घिकार है, तो ये दोनों मिलके क्या बन गया कविश्वर। हर्षी और हर्षी मिलके क्या बन गया हर्षी, यानी कवि जोड़ ईश्वर क्या बन गया कविश्वर। पृथ्वी जोड़ इंद्र, अब देखो पृथ्वी में क्या है दीर्घिकार है और यहाँ पे क्या है हर्षी है, तो पृथ्वी जोड़ इंद्र क्या बन गया पृथ्वी इंद्र, और यहाँ पे दीर्घिकार आ गया। दीर्घी और हर्षी मिलके भी क्या बनेगा दीर्घ ही बनेगा, ये तो पहले सिखाए हैं। चलिए आगे, गौरी जोड़ ईसा, गौरी में क्या है दीर्घिकार और यहाँ पे दीर्घी, दीर्घी और दीर्घी मिलके क्या बनेगा दीर्घ है, तो क्या बन गया गौरीसा। गौरी जोड़ ईसा क्या मिला गौरीसा। कवि जोड़ इंद्र, कवि जोड़ इंद्र ऐसे लिखे हुए फिर से लिखा गया, कोई बात नहीं। कवि जोड़ इंद्र क्या बनेगा कविंद्र। गिरी जोड़ इंद्र, तो क्या बनेगा देखिए यहाँ पे र में क्या है हर्षिकार है और यही, तो हर्षी और हर्षी मिलके दीर्घ ही बनेगा, तो क्या बन गया गिरिंद्र। मतलब आसान है याद करना है इसको। ठीक है, तो हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं दीर्घ संधि का, दीर्घ स्वर संधि के पहले वेद। अब क्या है हर्षु का उदाहरण देख लीजिए। सु जोड़ उक्ति, सु इसमें क्या है हर्षुकार है और यहाँ पे क्या है उक्ति में भी हर्षुकार है, तो हर्षु और हर्षु मिलके क्या बना दीर्घु, तो सु जोड़ उक्ति क्या बना दीर्घुकार बन गया, देखिए सुक्ति हो गया। लघु जोड़ उर्मी, लघु जोड़ उर्मी क्या हुआ लघुर्मी, लघु जोड़ उर्मी क्या बना लघुर्मी। हर्षु यहाँ पे हर्षु और यहाँ भी हर्षु मिलके क्या बना दीर्घु, तो देखिए यहाँ पे दीर्घुकार हो गया। लघु जोड़ उर्मी क्या बना लघुर्मी। ठीक है। चारु जोड़ उष्ठ, चारु जोड़ उष्ठ क्या बना देखो, चारु में क्या है दुर्घुकार है और उष्ठ में क्या है उसमें भी दुर्घुकार है, तो क्या बन गया चारुष्ठ। चारुष्ठ यहाँ पे ट्र है ना, तो याद रखिएगा। पितृ जोड़ ऋणम, पितृ जोड़ ऋणम। अब री वाला उदाहरण आ गया, यहाँ पे री का उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे री का उदाहरण है ये, तो री का उदाहरण में क्या देखेंगे पितृ जोड़ ऋणम क्या बन गया पितृ ऋणम। यहाँ पे हर्षरी है री है और यहाँ पे दीर्घ री यानी बड़ी री बोलिएगा, तो बड़ी री मिलके क्या बनता है वो बड़ी री ही बनाएगा, तो पितृ जोड़ ऋणम क्या बन गया पितृ ऋणम बन गया। ठीक है।
तो अगला है गुण संधि। ये स्वर संधि का पहला भेद था दीर्घ संधि, और स्वर संधि का दूसरा भेद कौन है? गुण संधि। इसमें अ या प्रथम अ या आ प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण रहेंगे और दूसरे शब्द में हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु री आगे रहेगा, तब गुण संधि होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले शब्द में अ या आ रहेगा और दूसरे शब्द में क्या रहेगा? हर्षी या दीर्घी हर्षु या दीर्घु। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अ या यहाँ पे हर्षी दीर्घी रहेगा तो उसका ए हो जाएगा, हर्षु दीर्घु रहेगा तो ओ हो जाएगा, और हर्ष यहाँ पे फिक्स है, अ या आ कोई भी रह सकता है, और री रहेगा तो अर। तो हर्ष अ जोड़ आ यहाँ पे हर्षी दीर्घी रहेगा तो ए, हर्षु दीर्घु रहेगा तो ओ, और हर्ष अ के साथ री रहेगा तो री का अर, है ना। तो ई का ए, उ का ऊ और री का अर, ऐसा हो जाता है। उदाहरण भी देख लीजिए, देव जोड़ इंद्र क्या मिला? देवेंद्र। देव जोड़ इंद्र क्या बना? देवेंद्र। देखो हर्ष अ है और हर्ष ई है तो क्या मिला? ए, तो देव ए। देखो वे पे क्या हो गया? एकलेकार, एकले हो गया देवेंद्र। गण जोड़ ईशा क्या मिला? गणेश। सूर्य जोड़ उदय, देखो अ और हर्षु मिलके ओ बनाएगा, ओ बनाएगा तो क्या हो गया? सूर्योदय। अ जोड़ ई मिलके उपजोड़ इंद्र, प में क्या है? अ, और यहाँ पे हर्षी तो क्या बनेगा? ए, उपेंद्र। देख लीजिए, नर जोड़ इंद्र क्या बना? नरेंद्र। वद जोड़ इति वदेती, क्योंकि अ और ई मिलके ए बनाएगा तो वदेती हो गया। लोक जोड़ इंद्र लोकेंद्र, लोक जोड़ इंद्र लोकेंद्र, यहाँ पे इंद्र है तो लोकेंद्र बन गया, क्योंकि अ और ई मिलके ए बनता है। भाव जोड़ ईशा भावेश, क्योंकि अ और हर्षी मिलेगा तो ए ही बनेगा। घर जोड़ इंद्र धर जोड़ इंद्र धरेंद्र, है ना। महाजोड़ इंद्र क्या बनेगा? महेंद्र, क्योंकि आ और ई मिलके भी ए बनाएगा। लता जोड़ ईव लतेव, लता जोड़ ईवे आ और हर्षी मिलके ए बनाएगा लतेव। सूर्य जोड़ उदय, अब देखो सूर्य में क्या है? अ, सूर्य य अ बोलेंगे, और उदय सूर्योदय ओ बन गया सूर्योदय। कुप जोड़ उदकम, कुप जोड़ उदकम मीन्स कुपोदकम ओ हो गया। कुप उदकम मीन्स होता है पानी, है ना। कूप किसको बोलते हैं? नल, इसको कुआं को, कुपोदकम। हर्ष अ जोड़ उ मिलके क्या बनेगा? ओ। तो हमारा दो दो भेद हो गया। और एक उसका कुछ और उदाहरण देख लीजिए, नील जोड़ उदकम क्या बना? नीलोदकम। नील जोड़ उदकम क्या बना? नीलोदकम। अ और उ मिलके क्या बनाया? ओ। तव जोड़ उर्मी तोड़मी, क्योंकि ऊ होता है तो ओ हो जाता है। अब अ री मिलेगा तो अर होगा। देखो सप्त जोड़ ऋषिया, सप्त जोड़ ऋषिया, तो अ जो री मिलके अर हो गया तो सप्तर्ष्य। ब्रह्म जोड़ ऋष्य ब्रह्मण्य, आ जोड़ी मिलके क्या बनता है? अर बनता है, चाहे हर्षी रहे चाहे दीर्घी रहे। महाजोड़ी से या महर्षय। तो ये हमारा दूसरा भेद था। कौन संधि हो गया? स्वर संधि के दो भेद हम लोग देख लिए। कौन कौन? एक देख लिए सबसे पहले दीर्घ संधि, और दूसरा देख लिए गुण संधि, और इसके आगे तीसरा जो भी है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आया तो लाइक करके जरूर बताइएगा, फिर हम इसका अगला पार्ट लेके आएंगे सेकंड पार्ट में। थैंक यू तब तक के लिए।